हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास टेंथ का हिस्ट्री सिविक्स का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग है, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक क्लास अपनी इस पे हो चुकी है पावर शेयरिंग पे गूगल मीट के द्वारा, जिस क्लास में टोटल 83 में से लगभग 17 या 18 बच्चे ही इसमें एड हुए थे। तो इस चैप्टर को ने अपने दोबारा से शुरुआत करते हैं। पावर शेयरिंग वर्ड है, इसको समझो पावर शेयरिंग, यानी जो पावर है उसको शेयर करना। ठीक है ना, उसको शेयर करके उसका यूज़ करना। पावर का मतलब शक्ति नहीं है, पॉलिटिकल के अंदर पावर का मतलब होता है सत्ता। इस चैप्टर के अंदर अपने इसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले साल जैसे क्लास टेंथ में आपने पढ़ा था, डेमोक्रेसी के बारे में अपने लास्ट क्लास में काफ़ी पढ़ा था। वी noted last year that in a democracy all power does not rest with any one organ of the government, जिसमें अपने देखा था कि डेमोक्रेसी के अंदर जो सारी की सारी पावर्स होती है वो गवर्नमेंट के किसी एक ऑर्गन में नहीं होती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। ए इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर शेयरिंग, पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिज़ाइन ऑफ ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो संरचना है वो इस प्रकार से होनी चाहिए, इंटेलिजेंट शेयरिंग होनी चाहिए, उसमें बुद्धिमत्तापूर्ण सत्ता का बंटवारा होना चाहिए। किसके बीच में? लेजिस्लेचर के बीच में, एग्जीक्यूटिव के बीच में और जुडिशरी के बीच में। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि लेजिस्लेचर क्या होती है, इसका काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होती है, ये क्या कार्य करती है, इसी प्रकार से जुडिशरी है, इसका फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है ना, लेजिस्लेचर अपने को पता है क्या करती है, देश के लिए जो नए कानून हैं उनका निर्माण करती है। हिंदी में इसको विधायिका बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये देश के लिए नए कानूनों का निर्माण करेगी देश की ज़रूरतों के अनुसार, और जो पुराने कानून हैं उनमें कुछ संशोधन भी करती है। फिर एग्जीक्यूटिव यानी जो कार्यपालिका है, इसका काम क्या है? जो लेजिस्लेचर ने जो नए कानून और नियम बनाए हैं, जो पुराने नियम और कानून हैं, उन सभी का पालन करवाना, ये कार्य होता है एग्जीक्यूटिव का। और जुडिशरी, इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ये क्या करती है? जो लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाए हैं और एग्जीक्यूटिव जिन कानूनों को पालन करवा रही है, अगर कोई सिटीजन या कोई इंस्टीट्यूशन इन कानूनों का उल्लंघन करता है, जो कानून और नियम बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करता है, तो बाद में जुडिशरी के अंदर देखा जाता है कि उसने उल्लंघन किया है या नहीं किया। उल्लंघन किया है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर अपने दोनों जो चैप्टर होंगे, पावर शेयरिंग और नेक्स्ट 2 चैप्टर है, वो पावर शेयरिंग के आइडिया को ही लेकर के चलेंगे। वी स्टार्ट विथ 2 स्टोरीज फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका। पावर शेयरिंग का पहला चैप्टर जो है, इस चैप्टर में अपने 2 स्टोरी लेंगे, एक बेल्जियम की है और एक शहर श्रीलंका की है। इन दोनों ने अपने यहाँ जो पावर थी, सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया था, वो अपने देखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको अपने स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। आप सभी को पता है कि बेल्जियम जो यूरोप की एक छोटी सी कंट्री है, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका जो एरिया है, कुल जो क्षेत्रफल है, वो हरियाणा के क्षेत्रफल से भी कम है। इट हैज़ बॉर्डर विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसकी जो सीमावर्ती राज्य है, जो स्टेट है इसके, वो कौन से है? फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग, ये इसकी नेबरिंग कंट्री है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो 1 करोड़ से थोड़ी बहुत ऊपर है। अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन है उसका आधा है ये। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर जो एथनिक कंपोजिशन, यानी एथनिक क्या होता है? जातीय, जातीय संरचना है, वो बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है इस कंट्री के अंदर। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन, इस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। इस कंट्री की कुल जो पॉपुलेशन है उसका 59% पॉपुलेशन रहती है फ्लेमिश रीजन में रहती है। ठीक है, और वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? डच लैंग्वेज बोलते हैं। अनदर 40% पीपल लिव्स इन द वेलोनिया रीजन।
दूसरा जो 40% जो नागरिक है वो कहाँ रहते हैं, वेलोनिया रीजन में रहते हैं और स्पीक फ्रांस, वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। ठीक है, दो लैंग्वेज हो गई, दो इसके रीजन हो गए हैं। एक रीजन में 59% लोग रहते हैं जो कि डच लैंग्वेज बोलते हैं। दूसरे रीजन फिलोमिश रीजन है, वेलोनिया रीजन है, उसमें 40% पीपल रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियम स्पीक जर्मन, जो 1% बच गए हैं वो बेल्जियम वो बोलते हैं जर्मन। इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स, इस देश की राजधानी कौन सी है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स के अंदर 80% पीपल स्पीक फ्रेंच, ब्रुसेल्स के अंदर 80% जो लोग हैं क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, वाइल 20% आर डच स्पीकिंग, और बाकी जो 20% लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो इसकी कैपिटल और पूरे कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री में तो 59% लोग हैं वो डच बोल रहे हैं, जबकि इस कंट्री की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहाँ पर केवल 20% लोग ही डच स्पीकर्स है। ठीक है, और पूरी कंट्री में जो फ्रेंच स्पीकर है वो 40% है, जबकि इसकी कैपिटल में ब्रुसेल्स में 80% जो पीपल्स है वो फ्रेंच स्पीकर्स है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, यहाँ पर जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है जो कि माइनॉरिटी में है वो डच से रिलेटिवली ज़्यादा धनवान और शक्तिशाली है। दिस वाज रेजिडेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गोट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। दिस वाज रेजिडेंट बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी, जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है उसको उतने आर्थिक विकास के बेनिफिट नहीं मिले हैं जितने कि फ्रेंच स्पीकर्स को मिले थे। इनको ये जो लाभ मिले थे आर्थिक विकास के, शिक्षा के, वो बाद में मिले हैं। दिस लेड टू द टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 1960। तो इसका परिणाम क्या हुआ था कि दोनों जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं उन दोनों के बीच में टेंशन्स पैदा हो गई, यानी वाद विवाद पैदा हो गए 1950 से लेकर 1960 के दौरान। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स प्रेजेंट ए स्पेशल प्रॉब्लम। अब जो ये टेंशन्स पैदा हुई थी ये टू कम्युनिटीज़ के बीच में पैदा थी, दोनों पता है अपने को फ्रेंच और डच है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर थी ये, मोर एक्यूट इन ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स में ये ज़्यादा टेंशन पैदा हुई थी। ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉब्लम उसके सामने आई। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए मेजोरिटी इन द कंट्री। आपने देखा भी डच स्पीकिंग जो पीपल है वो पूरी कंट्री में तो मेजोरिटी में है, लेकिन कैपिटल के अंदर वो माइनॉरिटी में है। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। इसी सिचुएशन को दूसरी कंट्री से अपने कंपेयर करते, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इसका। श्रीलंका इज ए आइसलैंड नेशन। श्रीलंका अपने को पता है अभी एक द्वीपीय देश है। जस्ट ए फ्यू किलोमीटर ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये तमिलनाडु जो अपना साउथर्न कोस्ट है उससे कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल। यहाँ की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। अबाउट द सेम एज इन हरियाणा, जो हरियाणा की जनसंख्या अपनी उतनी जनसंख्या श्रीलंका की है। लाइक अनदर नेशन साउथ एशिया रीजन, ये साउथ एशिया रीजन का एक देश है। श्रीलंका हैज़ ए डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है, यानी विविधता है उसमें। द मेजर सोशल ग्रुप आर द सिन्हाला स्पीकर्स। यहाँ का जो ज़्यादातर जो जनसंख्या है जिस सामाजिक ग्रुप्स की है वो सिन्हाला स्पीकर्स है, यानी सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों की संख्या है 74%। एंड द तमिल स्पीकर्स, और तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो 18% है। अमंग तमिल्स आर 2 सब ग्रुप्स, इसमें भी तमिल्स है वो 2 सब ग्रुप्स में बंटे हुए हैं। तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल 13%। वो तमिल जो नेटिव थे, श्रीलंका के निवासी हैं, मूल रूप से श्रीलंकन नहीं है, उनको श्रीलंकन तमिल बोलते हैं। द रेस्ट वॉज ऑफ फॉरलैंड फॉर फार्दर कम टू द इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड एज कॉल्ड इंडियन तमिल। और जो 5% तमिल बच गए हैं, शेष बच गए हैं, वो कौन से, इंडिया एज ए प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनिकल पीरियड। जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था उस पीरियड के दौरान
जिन वर्कर्स को तमिलनाडु से प्लांटेशन करने के लिए श्रीलंका लेकर गए थे वो कहलाते हैं इंडियन तमिल। आर यू कैन सी फ्रॉम द मैप श्रीलंकन तमिल आर कॉन्सेंट्रेड इन द नॉर्थ एंड द ईस्ट ऑफ द कंट्री। ये मैप के अंदर अपन देख सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल है वो किस जगह पर ज़्यादा है, नॉर्थ और ईस्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ पर ये ज़्यादा है। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट। इनमें जो सिन्हाला स्पीकर्स लोग हैं पीपल है ना, उनमें ज़्यादातर क्या है, बुद्धिस्ट है। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल आर हिंदू और मुस्लिम, जबकि तमिल बोलने वाले लोग हैं उनमें ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन, इनमें से 7% क्रिश्चियन है। हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन है जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। अपने इमेज करना है कि इस सिचुएशन में जो बेल्जियम सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग द डच कम्युनिटी कुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकर पॉपुलेशन। अपने को सिर्फ इमेजिन करना है कि जो वहाँ पर मेजोरिटी में था डच कम्युनिटीज़ वो क्या एडवांटेज ले सकती थी अपने न्यूमेरिक मेजोरिटी का, संख्यात्मक रूप से ज़्यादा थे तो वो फोर्स कर सकते थे फ्रेंच कम्युनिटी को और जर्मन स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है उस पर दबाव डाल करके उसको फोर्स कर सकते थे। दिस वुड पुश द कन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, जिसका परिणाम क्या होता कि इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते काफ़ी लंबे समय के लिए। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इसलिए इस कंट्री ने अपना जो पार्टीशन है बहुत ही अच्छे तरीके से किया। बोथ द साइड वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स, दोनों साइड ने ब्रुसेल्स पर कंट्रोल है उसके लिए क्लेम किया भी हमारा कंट्रोल है, ब्रुसेल्स पे रहेगा। ठीक है। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉय एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। दूसरी तरफ श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला कम्युनिटी जो कि मेजोरिटी में था उसने एंजॉय किया और दो पूरी कंट्री में अपने आप को इम्पोज किया। ठीक है, ज़्यादा अधिकार अब खुद के पास रखे। नाउ लेट अस लुक एट व्हाट हैपन इन बोथ दीज कंट्रीज। अब अपने देखेंगे इन दोनों कंट्रीज में इसका परिणाम क्या हुआ। अब ये जो मैप था वो देख सकते हैं अपने, इसमें बेल्जियम का मैप है, इसमें येलो कलर में जो दर्शाया गया है ये कलर, ये कौन सा है, फ्लेमिश रीजन है। इसका कौन सा रीजन है, ये फ्लेमिश रीजन है जहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच स्पीकिंग लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि पूरी कंट्री का कितने परसेंट है, 59% है। ठीक है, छोटा सा दिया हुआ है लाइट, ये लाइट ऑरेंज कलर सा है। ठीक है, ये ब्रुसेल्स है इनकी कैपिटल, जो कि राजधानी है इनकी। इसमें अपने को पता है फ्रेंच है वो मेजोरिटी में थे और डच थे वो माइनॉरिटी में। फ्रेंच 80% यहाँ रहते हैं और डच 20% थे। वेलोन रीजन कौन सा है, जहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि पूरी कंट्री का 40% है। रीजन तो काफ़ी बड़ा है इनके पास में, रेड मार्क वाला है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज है वो, जनसंख्या है वो 40% ही रह रही है। जर्मन स्पीकर, अब जो ये रेड है उसके साथ में लाइनें दी गई है ब्लू कलर की, ये जो रीजन है इसका कौन सा, ईस्टर्न साइड का रीजन जो है ये है जर्मन स्पीकर्स, जो कि जर्मन बोलते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ श्रीलंका का पार्टीशन अपन देख लो। श्रीलंका में क्या है, जाफना एक द्वीप है। अब इसमें देखो इसके ग्रुप दिए हुए, सिन्हाला जो येलो कलर है सारा का सारा पीले वाला, ये सारे के सारे सिन्हाला स्पीकर्स है। यहाँ पर सिन्हाला कम्युनिटीज़ है वो रहती है और सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है। जो ऑरेंज कलर है ये श्रीलंकन तमिल है, जो कि श्रीलंका के मूल निवासी है और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। इंडियन तमिल ब्राउन कलर में दिया हुआ है, ये सिन्हाला स्पीकर्स, और श्रीलंकन तमिल है उनके बीच वाला रीजन है, बीच में डॉट डॉट दिए हुए कहीं वो वाले हैं, वो इंडियन तमिल है। और मुस्लिम सीधे डॉट डॉट दिए हुए हैं लाइट ब्राउन कलर में, ये सारे के सारे क्या है, मुस्लिम है। अब देखो इन्होंने जो पार्टीशन किया, जिस प्रकार से पावर शेयरिंग की, उसका परिणाम क्या हुआ, मेजोरिटीसिज्म इन श्रीलंका। अब श्रीलंका में क्या हुआ आपको पता है, मेजोरिटी किसकी थी, सिन्हाला स्पीकर्स की है, तो वहाँ पर मेजोरिटीसिज्म का फंडा उन्होंने अपनाया।
भी जो मेजोरिटी में है वो रूल करेगा, उसके ही शासक हुए, वो ही अपना कार्य करेगा। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948। अपने को पता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 के अंदर। इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में और श्रीलंका आज़ाद हुआ 1948 में। दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज थी। द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। तो सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने अपने डोमिनेंस को सिक्योर कर लिया भी गवर्नमेंट में वही रहेंगे बाय वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी। मेजोरिटी के आधार पर गवर्नमेंट में वो ही रहेंगे। एज ए रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटी डिसीजन मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो गवर्नमेंट चुनी गई थी उसने अडोप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटी डिसीजन मेजर टू एस्टेब्लिश सिन्हाला कम्युनिटी। तो इसने क्या अपनाया? मेजोरिटी सिस्टम अपना लिया भी। जो बहुसंख्यक लोग हैं उसको बहुसंख्यकवाद है वो इन्होंने फैला दिया, इस्टेब्लिश किया सिन्हाला सुपरमेसी। सिन्हाला को इन्होंने सुपरमेसी बना दिया, सुपर पावर है वो सिन्हाला ही रहेगी, सिन्हाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द होल ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज दस डिसग्रेसिंग तमिल। 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें इन्होंने सिन्हाला जो लैंग्वेज थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? डिसरिगार्डिंग तमिल है उसको डिसरिगार्ड कर दिया, उसको दबाया इन्होंने। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवरल सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और इन्होंने गवर्नमेंट थी इनकी, इन्होंने क्या किया? अपनी पॉलिसीज इस प्रकार से बना दी कि वो सिन्हाला के फेवर में रहे। सिन्हाला लैंग्वेज है उसके फेवर में रहे, चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशंस है चाहे गवर्नमेंट जॉब है, हर किसी में सिन्हाला जो लैंग्वेज है उसको ज़रूरी कर दिया, एप्लीकेंट कर दिया इन्होंने। जो भी कोई गवर्नमेंट जाना चाहता है, जो भी कोई जॉब में जाना चाहता है, उसके लिए सिन्हाला लैंग्वेज है वो कंपलसरी होगी। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट्स हेल्प प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिस्ट। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने जो बनाया था वो बुद्धिस्ट को प्रोटेस्ट कर रहा था, उस प्रोटेस्ट कर रहा था। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर कमिंग वन आफ्टर द अदर gradually increase the feeling of alienation among the श्रीलंकन तमिल। इसका परिणाम क्या? ऑल द गवर्नमेंट मेजर, जो भी गवर्नमेंट आई, कमिंग वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जो गवर्नमेंट आती गई, ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। इनकी जो एलिनेशन की स्कीम थी वो हर बार बढ़ती गई। सिन्हाला है उसको अपने बढ़ाना है अमंग द श्रीलंकन तमिल के मुकाबले। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। ये क्यों हो रहा था? ये सारा जो बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स थे वो सेंसिटिव थे अपनी लैंग्वेज और अपने कल्चर को लेकर के, कि उनकी लैंग्वेज और कल्चर है वो उसी का प्रचार प्रसार श्रीलंका में होना चाहिए। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो इन्होंने क्या किया? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण इस प्रकार से किया कि गवर्नमेंट जो पॉलिसीज है वो डिनाइड कर दे इक्वल पॉलिटिकल राइट, सभी को पॉलिटिकल राइट है वो इक्वल ना मिले। डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम इन द गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। भी इक्वलिटी नहीं रही इनमें, डिनाई कर दिया इक्वलिटी को उन्होंने पॉलिटिकल राइट में। इसी प्रकार डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स, इसी प्रकार में जॉब्स में कर दिया इन्होंने। दूसरी अपॉर्चुनिटी थी उनमें भी इन्होंने इग्नोर कर दिया, उनका भी इंटरेस्ट नहीं है, दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले लोग आ गए। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकला? द रिलेशन बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज ट्रेंड वन ओवर टाइम। इससे इसका परिणाम क्या होगा? सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज थी उनके जो रिलेशन थे वो लंबे समय के लिए आपस में तनावपूर्ण हो गए। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी
ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो श्रीलंकन तमिल है, उन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दी और उन्होंने स्ट्रगल किया फॉर द रिकोगनाइजेशन ऑफ तमिल एन ऑफिशियल लैंग्वेज। भी जो तमिल लैंग्वेज है उसको एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। जिस प्रकार से सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है, उसी प्रकार से तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, और सभी को इक्वलिटी मिले जॉब्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोवाइडेड पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनकी जो डिमांड थी, उनको जो सिन्हाला कम्युनिटी थी, उन्होंने प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रैपिडली डिनाइड, उसको लगातार मना करते रहे। बाय 1919 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेयर फॉर्मड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंकन। तो इसके बाद परिणाम क्या निकला कि 1980 के अंदर काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गए, वर फॉर्मल डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम, जिन्होंने डिमांड शुरू कर दी कि एक स्वतंत्र तमिल स्टेट का निर्माण किया जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट होगी, स्वतंत्र होगी, यानी श्रीलंका से एक अलग कंट्री का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम होगा तमिल इलम। ठीक, अलग स्टेट होगा उनका, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। उसमें श्रीलंका का कौन सा भाग आएगा? नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट, जहाँ पर तमिल स्पीकर्स लोग रह रहे हैं, वो वाला सारा पार्ट है वो तमिल इलम में आएगा। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट। तो इसका परिणाम क्या निकला कि दोनों कम्युनिटी के अंदर काफ़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में दंगे होने शुरू हो गए। इट सून टर्न इनटू ए सिविल वॉर, और यह जल्दी ही सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गई, यानी श्रीलंका के अंदर एक गृह युद्ध है वो शुरू हो गया। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, जिसका परिणाम क्या निकला कि हजारों की संख्या में दोनों साइड से तमिल और सिन्हाला कम्युनिटीज के लोग हैं वो मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजी एंड मैनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड। काफ़ी सारे परिवारों को जबरन कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया गया एज ए रिफ्यूजी के तौर पर, और काफ़ी लोगों को अपने जो जहाँ पर वो रहते थे निवास स्थान, उनको छोड़ना पड़ा। यू हैव रेड चैप्टर 1 और टेक्स्ट बुक क्लास 10th की जो अपनी इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट है उसमें अपने कुछ के बारे में पढ़ा है। अबाउट श्रीलंका एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, बट द सिविल वॉर हैज़ क्रस्ट ए ट्रिबल setback to the social, cultural and economic life of the country in 2019। आपने उसमें देखा था कि श्रीलंका ने एक्सीलेंट रिकॉर्ड कायम किया इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर, लेकिन जो ये सिविल वॉर शुरू हुआ यहाँ पर 1980 के पास में, तो उसके परिणाम क्या निकला कि श्रीलंका है वो क्रस्ट हो गया, उसका वो सारा का सारा दह गया। ट्राइबल स्टेट बैक टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री इन 2009 तक उसका जो पहले रुतबा था वो रुतबा कम हो गया। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, यही बात अपने बेल्जियम के अंदर भी देखें कि बेल्जियम ने अपने जो उनका जो आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा हुए थे फ्रेंच और डच के बीच में, उन्होंने उनको किस प्रकार से हैंडल किया। जिस प्रकार श्रीलंका ने तो सिन्हाला कम्युनिटीज़ है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया, और श्रीलंकन तमिल थे उनको अपोज किया उन्होंने, उनको दबाना चार्ज फोर्स किया उन्होंने। तो ये अपने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।